नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, पहलगाम में जब 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, उस समय जौनपुर का एक परिवार वहीं पे मौजूद था और उसके सामने ही ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलने लगी। इतना ही नहीं, जो वहां पे खच्चर वाले थे, घोड़े वाले थे, उन लोगों ने उस परिवार को ये बताया कि आप जो है अपने हाथों के कलावे को काट दीजिए, अपने माथे की बिंदिया को हटा दीजिए, सिंदूर को मिटा दीजिए, क्योंकि धर्म पूछ करके जो है आतंकी गोली मार रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस परिवार जब वहाँ से लौटा है तो उसने एक बड़ा खुलासा किया है। तस्वीरें आप देखेंगे जो मेरे पीछे स्क्रीन पे चल रही है, ये पहलगांव की है और जौनपुर के रहने वाले अधिवक्ता हैं सूर्यमणि पांडे। वो अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ वो कश्मीर घूमने गए हुए थे और जब वो पहलगाम पहुंचे हुए थे और 22 तारीख के समय, 22 तारीख के दिन वो जो है वहाँ पे थे और पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, पहाड़ी पे जा रहे थे ऊपर घूमने के लिए। तभी 500 मीटर की दूरी पे थे कि अचानक गोलियों की आवाज़ आने लगी। ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये खुद अधिवक्ता जो हैं सूर्यमणि पांडे, उन्होंने अपने मोबाइल से कवरेज किया है और ये तस्वीरें उस समय की है जब वो वहाँ से किसी तरह बचते हुए नीचे आते हैं और जवान जब उन्हें लेकर के जाते हैं, उन्हें होटल में पहुँचा देते हैं। सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या वहाँ पे जो खच्चर वाले, जो घोड़े वाले थे, क्या उन्हें पहले से पता था कि कोई आतंकी घटना यहाँ पे होने वाली है? क्योंकि 500 मीटर की दूरी पे जब गोलियां चलने लगती हैं और लोग भागने लगते हैं तो आनन फानन में ये जो घोड़े वाला रहता है वो उन्हें ये क्यों कहता है कि आप अपने हाथों के कलावे को काट दीजिए, आप अपनी शिखा को छिपा लीजिए, आप अपने माथे की बिंदिया हटा लीजिए। बहुत बड़ा खुलासा जो है वो अधिवक्ता सूर्यमणि पांडे ने किया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वहाँ पे ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और लोग जो है भागते हुए नीचे आने लगे। इस दौरान घोड़े वाले ने उनसे ये सब बातें कही और किसी तरह वो लोग नीचे पहुँचे और नीचे पहुंचने पे जब वहाँ पे सेना के जवान जो थे वो उन्हें सुरक्षित होटल पे लेकर जाते हैं। और क्या कुछ खुलासा किया है अधिवक्ता सूर्यमणि पांडे ने और उनकी पत्नी, दोनों लोग किस कदर डरे हुए हैं, किस कदर सहमे हुए हैं उस आतंकी घटना को देख करके। क्योंकि आप सोचिए, जिसके सामने इतनी बड़ी घटना हुई हो, जिसके सामने आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हो, वो परिवार कितने दहशत में होगा। बहुत बड़ा खुलासा उस दिन की घटना का लेकर के सूर्यमणि पांडे ने किया है। क्या कुछ कहा है परिवार ने, आइए आपको सुनाते हैं। आप भी उस दिन थी 22 तारीख को अपने पति के साथ जब वहाँ पे हमला हुआ था, तो क्या कुछ देखा आपने? हमने यही देखा कि हम घोड़े पे बैठे और जब आगे बढ़ने लगे तो हमको चोट लग गई उंगली में। तो हम उतर गए। फिर हम ये कहें कि चलो आगे। हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको चोट लग गई है, मेरा मन ऊपर नहीं जाने का कर रहा है। तो बोले अरे क्या हो गया, थोड़ा चोट लग गया, चलो आई हो घूमने के लिए ही ना। तो हम कहें कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर हम लोग उतर गए, फिर चाय नाश्ता करने लगे। उसके बाद ऊपर से आवाज़ आई गोली की। तो घोड़ा वाला, हम लोग पूछे घोड़े वाले से ये क्या बोला भैया, तो बोला कि अरे मैडम डरिए मत, ये गुब्बारे की आवाज़ है फूटने की। तो फिर हम लोग बैठ गए। फिर कुछ देर बाद आवाज़ आई तो हम कहे नहीं, ये गुब्बारे फूटने की आवाज़ नहीं है, कुछ और आवाज़ है। तब से ऊपर से देख रहे, सब लोग भागते दौड़ते नीचे आ रहे हैं। तो हमारे हस्बैंड पूछे कि भाई साहब क्या हुआ, तो आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं? तो वो बोले कि अरे भाई साहब भागिए, ऊपर आतंकवादी अटैक हुआ है। तो हम लोग दौड़ के फिर नीचे हम लोग भी भागने लगे। तो घोड़ा वाला पास आ के अरे मैडम बैठिए, आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग बैठिए घोड़े पे, हम पहुंचा रहे हैं नीचे। तो हम लोग जब बैठे तो कह रहा है कि मैडम आप अपना बिंदी निकाल दीजिए और सिंदूर पोंछ दीजिए, और इनको बोला कि आप कलावा अपना काट दीजिए। तो हम कहे नहीं, हम सिंदूर तो नहीं पोछेंगे, और बिंदी निकाल दिए और टोपी से अपना सिंदूर ढक लिए। फिर उसके बाद किसी तरह हम लोग नीचे आए। फिर सेना के जवान आए, बीएसएफ के, फिर वो लोग हम लोग को सुरक्षित होटल तक पहुँचाए। बोले मैडम आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आप लोग सुरक्षित हैं। और हम लोग बहुत डर गए थे, बहुत सारी रात नींद नहीं लगी और किसी तरह होटल पहुँचे। फिर उसके बाद 24 तारीख की हम लोग की फ़्लाइट थी और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग सुरक्षित अपने घर पहुँच गए। अच्छा, क्या वो लोग घोड़े वालों ने बताया कि ऊपर धर्म पूछ रहे हैं, उसके बाद जो है मार रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? हाँ, पूछ रहे थे, ऊपर धर्म पूछ रहे थे कि घोड़े वाला बोला कि मैडम ऊपर ऐसा ऐसा अटैक हुआ है, हिंदू को पूछ के मार रहे हैं और मुसलमान को छोड़ रहे हैं और कलमा पढ़ा रहे हैं। तो ये सब बताने लगा घोड़ा वाला। तो हम लोग बहुत डर गए थे। आप फिर जाना चाहेंगी पहलगाम, कश्मीर के नहीं दौरे में नहीं, जाना कभी चाहेंगी? नहीं जाना चाहेंगे और सबको यही मैसेज देंगे कि वहाँ पर कोई न जाए। पंडित जी, आप 22 तारीख को जब आतंकी हमला हुआ था उस समय आप वहीं पे मौजूद थे, क्या कुछ देखा था आपने? हम 22 को श्रीनगर से पहलगाम पहुँचे। वहाँ से घोड़े से बैसरन घाटी पहुँचे थे करीब 2:30 बजे के लगभग, 2:15 बजे, 2:30 बजे।
वहाँ उतर करके हम लोग नाश्ता कर रहे थे। उतरने के चक्कर में हमारी पत्नी को चोट लग गई, उंगली में स्वेलिंग आ गई। उन्होंने मना कर दिया कि इससे आगे हमें अब नहीं जाना है। बहुत हमने समझाया, सामने मिनी स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कहीं कि हम एक बार तो हम लोग हो ही चुकी हैं, दोबारा नहीं जाएंगे, हमको चोट लग गई, अब और कोई बात हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगी। बार बार यही कह रही थी कि कुछ और हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग वापस चलिए। अब क्योंकि थक भी चुके थे, एक हफ्ते से हम लोग घूम रहे थे, तो वहाँ से ये हुआ कुछ खा पी लिया जाए। हम लोग अभी मैगी खा ही रहे थे, तब तक फायरिंग की आवाज़ आई। 2-3 फायरिंग, 4 फायरिंग लगभग हुई होगी। तो घोड़े वाले ने कहा कि शायद, वो पूछा तो उसने कहा कि गुब्बारा फटा होगा, कभी कभी फट जाता है, उसका आवाज़ है। लेकिन हल्ला हुई और लोग भागते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद दोबारा फायरिंग जब हुई और बहुत सारे लोग तब तो भाग करके हमारे पास तो पहुंच गए। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने में एक आदमी बताया कि टेररिस्ट अटैक किए हैं। तब हम लोग भी डर गए, हम लोग मैगी फेंक के तुरंत भागने लगे और घोड़े वाले अपना पानी उन पिला रहे थे घोड़े वाले को, लेकिन घोड़ा छोड़ के भागना शुरू किए। थोड़ी देर बाद लौटकर घोड़े वाले आए, तब तक कई लोग वहाँ से भागते हुए बताए कि धर्म पूछकर मान रहे हैं, कुछ लोग कहे कि कलमा पढ़वा रहे हैं। तो उसने घोड़े पे बैठाया और कहा कि चिंता मत करिए, हम आपको नीचे तक पहुँचा रहे हैं, आप घबराइए मत। फिर घोड़े पे बैठ करके हम लोग, बहुत डर का माहौल था। रास्ते में तमाम लोगों के जूते चप्पल गिरे थे, किसी के पानी की बाटल गिरा हुआ था और बच्चों के कपड़े गिरे, किसी टोपी गिरी हुई थी। बहुत बदहवास टाइप के जो वहाँ नहीं, जो फंसे थे वो तो उनकी ज़िंदगी फंसी ही थी, बाकी लोग बस यही कर रहे थे किसी तरह हम नीचे पहुँच जाएँ। तो घोड़े से हम लोग फिर नीचे आए। इस बीच जो है उसने बताया कि जब बताया कि हिंदू टारगेट करके मार रहे हैं, तो उसने कहा कि ऐसा करिए कि आप कलावा अपना काट लीजिए और मैडम से कहा कि आप बिंदी और सिंदूर जो है इसको हटा लीजिए। तो उन्होंने सिंदूर नहीं हटाया, बिंदी हटाया और हमने कलावा काटा और फिर चेहरे को उसको ढक लिया बढ़िया से टोपी से बांध करके, और फिर हम किसी तरह नीचे आए। नीचे आने पर BSF CRPF के जवान वहाँ थे, वो सब सुरक्षा देते हुए हम लोगों को होटल तक पहुँचाए। फिर रात भर, चूँकि पहलगाम में ही हमारा होटल बुक था, होटल रिवर व्यू रिजॉर्ट, तो वहीं थे और रात भर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सर्च हो रहा था और एम्बुलेंस दौड़ रहे थे, तो बड़ा दहशत का माहौल, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। कितनी दूरी रही होगी ऊंचाई पे, आपसे कितनी दूरी पे ये पूरा आतंकी हमला हुआ है? 500-700 मीटर की दूरी पर हम थे जहाँ घटना घट रही थी। और जब हम वहाँ से चले तो बल्कि एक बार हमारे मन में आया कि हम रिकॉर्डिंग कर लें, मोबाइल निकाल, लेकिन घोड़े वाले ने मना कर दिया, कहा कि आप ये सब मत करिए, नहीं तो और ख़तरा बढ़ जाएगा आपके ऊपर, रिकॉर्डिंग मत करिए, अपनी जान बचाइए। तो मोबाइल जेब में रख करके घोड़े पर बैठ करके चुपचाप चले आए। तो क्या वहाँ पे कुछ जो खच्चर वाले थे उनकी जो गतिविधियाँ थी वो भी आपको संदिग्ध नज़र आ रही थी? क्योंकि अभी जैसे एक जौनपुर की एकता तिवारी गई हुई थी, उन्होंने बताया कि खच्चर वाले थे, उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी। तो आपको भी ऐसा कुछ लगा खच्चर नहीं, वालों? हमें खच्चर वालों की गतिविधियाँ कोई संदिग्ध नहीं थी, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा। मदद किया उन लोगों ने, आपकी घोड़े वालों ने? हाँ, घोड़े वाले ने नीचे लाने में मदद किया, वो पैसा लिए थे, मदद करते ही। कितना डर हो गया था जब गोलीबारी हो रही थी तो? बहुत डर था, लग रहा था किसी तरह जान बचा करके हम चले आए यहाँ जौनपुर, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पर लोकल लोगों से बात करने में ये लग रहा था कि जैसे टूरिस्टों के मरने का उनको बहुत तकलीफ़ नहीं था, लेकिन उनकी रोजी रोटी छिन रही है, जो व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, पर्यटन प्रभावित हो रहा है, इसका उनको ज़्यादा चिंता थी, उसकी परेशानी थी। तो आप फ्यूचर में फिर वहाँ जाएंगे? इसके कभी पहले नहीं। भी आप गए थे कभी? हाँ, हमारा दूसरा राउंड था, हम 11 साल पहले भी गए थे। क्या फ्यूचर में फिर जाएंगे या कि? कभी नहीं, अब न जाएंगे न चाहेंगे कोई जाए, क्योंकि कोई सुरक्षा ही नहीं है। ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर जो खूबसूरत जगहें हैं, वो लोग जाना ही चाहेंगे, रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। और सुरक्षा कुछ नहीं है, एक भी न वहाँ सैनिक है, न वहाँ पुलिस की व्यवस्था है। सबको ऐसे छोड़ दिया गया है वीरान जंगलों में भटकने के लिए, उन्हीं घोड़े वालों के सहारे, और लोग जाते हैं अपना परिवार लेकर के, फिर वही अपना ले आकर के पहुँचाते हैं। आप अधिवक्ता हैं, तो किसका फेल्योर मानते हैं वहाँ पे जितनी बड़ी आतंकी घटना हो गई? वहाँ फेल्योर तो पहली बात तो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जहाँ भी है, हम लोगों के यहाँ कहीं पार्क भी है, कहीं मेला भी लगता है, कोई छोटा-मोटा कार्यक्रम भी होता है, तो पुलिस की व्यवस्था हो जाती है, 2-4 कांस्टेबल वहाँ रहते हैं। वहाँ पुलिस या तो व्यवस्था रही हो, वहाँ कोई उपस्थित नहीं था, और अगर नहीं था तो वहाँ रहना चाहिए था। ठीक, क्या नाम है आपका? सूर्यमणि पांडे।